ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विदनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावकाम लोभादयश्चेत् चेतेति निरावृद्धं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनि स्वये धर्मः प्रोजितो कैटभ्यो नत्रो परमो निर्मत्सराणां स्तां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तुसिद्धं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मद्विदं तत्रा तरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 6 और श्लोक संख्या 13 नंबर पर पढ़ना है। इसमें बोलते हैं तत्वम वयम नाथ सुमंजिहानम सरोजना भाति चिरे अपसितार्थम दृष्ट्वा गता निवृतमज्ञ सर्वे गजा दवातम इव गांगमभ्यम। जंगल की अग्नि से पीड़ित हाथी गंगा जल प्राप्त होने पर अत्यंत प्रसन्न होता है। इसी प्रकार हे कमलनाथ प्रभु, चूंकि आप हमारे समक्ष अब प्रकट हो गए हुए हैं, अतएव हम दिव्य सुख का अनुभव कर रहे हैं। हमें आपके दर्शन की दीर्घ काल से आकांक्षा थी, अतएव आपका दर्शन पाकर हमने अपने जीवन के चरम लक्ष्य को पा लिया है। तो यहाँ पर जो है, देवता भगवान के सामने जब जाते हैं ब्रह्मा जी को लेकर, तो ब्रह्मा जी स्तुति पाठ करते हैं, भगवान की स्तुति पढ़ के सुनाते हैं उनको, और फिर उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान प्रकट होते हैं। तो देवता सब बताते हैं कि ब्रह्मा जी बताते हैं कि जंगल की अग्नि से पीड़ित हाथी जिस तरह गंगा जल को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न होता है, उसी प्रकार हे कमलनाथ प्रभु भगवान कृष्ण, क्योंकि आप हमारे समक्ष प्रकट हो गए हैं, अतएव हम दिव्य सुख का अनुभव कर रहे हैं। हमें आपके दर्शन की दीर्घ काल से आकांक्षा थी, अतएव आपका दर्शन पाकर हमने अपने जीवन के चरम लक्ष्य को पा लिया। तो जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? भगवान का दर्शन हो जाना। इस चर्म चक्षुओं से भगवान का दर्शन हो जाए इस भौतिक संसार में बहुत बड़ी बात है। बोलते हैं भगवत भक्त भगवान का साक्षात दर्शन पाने के लिए सदैव अत्यंत उत्सुक रहता है, किंतु वे कभी यह मांग पेश नहीं करता कि भगवान उसके समक्ष आए, क्योंकि भक्त ऐसी मांग को भक्ति के विरुद्ध मानता है। तो जो है भक्त, जब भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है व्यक्ति, तो भगवान से कुछ याचना नहीं करता है। मात्र एक ही याचना होती है कि आहेतु की अप्रतिहता भक्ति भगवान की चाहिए, जिसमें अपना कोई हेतु ना हो, मात्र कृष्ण को प्रसन्न करना एक ही उद्देश्य हो। ये भगवान से उसकी डिमांड होती है कि आप हमें आहित की अप्रतिहता भक्ति दें, जो कि आत्मा को भाने वाली है। ऐसी भक्ति की डिमांड करता है भगवान से वो तो भगवत भक्त भगवान का साक्षात दर्शन पाने के लिए सदैव अत्यंत उत्सुक रहता है, किंतु वे कभी यह मांग पेश नहीं करते कि भगवान उनके समक्ष आए, क्योंकि भक्त ऐसी मांग के को भक्ति के विरुद्ध मानता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में यही पाठ पढ़ाया है कि अदर्शनानाम मर्मता करोतुआ। भक्त भगवान का साक्षात्कार करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, किंतु यदि जन्म जन्मांतर तक भगवान के दर्शन न होने से उसका हृदय टूट भी जाए, तो भी वह भगवान से प्रकट होने की मांग कभी नहीं करता है। तो भक्त की कभी भी डिमांड नहीं होती कि भगवान उसके सामने प्रकट हो। बोल रहे हैं कि यदि जन्म जन्मांतर तक भगवान के दर्शन न होने से उसका हृदय टूट भी जाए, तो भी वो भगवान के प्रकट होने की कभी मांग नहीं करता है। यह शुद्ध भक्ति के लक्षण है। अतएव इस श्लोक में अति चिरईप्सित अर्थम शब्द आया है, जिसका अर्थ है कि भक्त भगवान का दर्शन पाने के लिए दीर्घ समय से आकांक्षा तो करता है। यदि भगवान स्वेच्छा से भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं तो वह अत्यंत सुख का अनुभव करता है, जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन पाने पर किया था। जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, वो भगवान के दर्शन के लिए कभी प्रार्थना नहीं करता कि अब हमें दर्शन दीजिए, प्रकट होइए हमारे सामने।
मतलब भगवान से कोई डिमांड ही नहीं होती उसकी। जैसा कि ध्रुव महाराज के चरित्र में देखते हैं, ध्रुव महाराज ने कभी भगवान को, दर्शन तो हुए भगवान के, लेकिन कभी उन्होंने डिमांड नहीं किया कि आप हमें दर्शन देने के लिए प्रकट हुई हमारे सामने। यदि भगवान स्वेच्छा से भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं तो वह अत्यंत सुख का अनुभव करता है, जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन पाने से पर किया। जब ध्रुव महाराज ने भगवान को देखा तो उन्हें वर मांगने की इच्छा नहीं हुई। वे भगवान को देखकर इतने तुष्ट हो गए कि उन्होंने भगवान से कोई वर की याचना नहीं की, बल्कि बोला, स्वामी कृतार्थ कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। शुद्ध भक्त चाहे भगवान का दर्शन कर सके या नहीं, वह सदैव इस आशा से भगवान की सेवा भक्ति करता है कि कभी न कभी वे उस पर प्रसन्न होकर प्रकट होंगे, जिससे उसे उनका साक्षात दर्शन हो सकेगा। इस प्रकार भक्त की मात्र एक ही डिमांड होती है कि कभी न कभी भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न होंगे और उसको दर्शन देंगे। इस उम्मीद में वो तीव्रता से भगवान की भक्ति करता है और हमेशा प्रसन्न रहता है, लेकिन कभी डिमांड नहीं करता कि भगवान हमारे सामने प्रकट हुई, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। आगे बता रहे हैं कि सत्वम विदत्वा अखिल लोकपाला वयम यदर्था सौ तव तव पाद मूलम समागतास्ते बहिरंतरात्मनः किं वान्य विज्ञाप्यम अशेष साक्षिणम। हे भगवान, हम विभिन्न देवता इस ब्रह्मांड के निर्देशक आपके चरण कमलों के निकट आए हैं। जिस प्रयोजन से हम आए हैं कृपया उसे पूरा करें। आप भीतर तथा बाहर से हम वस्तु के हर वस्तु के साक्षी हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, अतएव आपको किसी बात के लिए पुनः सूचित करना व्यर्थ है। बता रहे हैं यहाँ पर कि हे भगवान, हम विभिन्न देवता इस ब्रह्मांड के निर्देशक आपके चरण कमलों के निकट आए हैं। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ आए थे अपने समस्याओं को लेकर। इस प्रकार भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान की पहले सुंदर स्तुति की गई, तब भगवान प्रकट हुए। और भगवान प्रकट हुए तब देवताओं ने अपना प्रस्ताव रखा भगवान के सामने। तो इस प्रकार भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, हम विभिन्न देवता इस ब्रह्मांड के निर्देशक आपके चरण कमलों के निकट आए हैं। जिस प्रयोजन से हम आए हैं कृपया उसे पूरा करें। कि किसी प्रयोजन से हम लोग आपके पास आए हैं, उस प्रयोजन का आप पूरा करें। आप भीतर तथा बाहर से हर वस्तु के साक्षी हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, अतएव आपको किसी बात के लिए पुनः सूचित करना व्यर्थ है। कि किस कारण से आए हैं आपको पता है हमें, आपको, तो हम लोगों को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप सब कुछ जानने वाले हैं। बोलते हैं जैसा कि भगवान ने 13वें अध्याय के तीसरे नंबर श्लोक में भगवत गीता में कहा है कि क्षेत्रज्ञ चापि मां वृद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जीवात्मा अपने अपने शरीर की स्वामी है, किंतु भगवान सभी शरीरों के स्वामी हैं। भगवान सभी शरीरों में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और सबकी इच्छाओं को जानते हैं। क्योंकि वे हर एक के शरीर के साक्षी हैं, अतएव उनसे कुछ भी छिपा नहीं होता। वे जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। अतएव हमारा कर्तव्य है कि गुरु के निर्देश में निष्ठापूर्वक भक्ति करें। भक्ति करने के लिए हमें जो भी चाहिए उसकी पूर्ति कृपया पूर्वक कृष्ण करेंगे। कृष्ण भावना में आंदोलन में हमें कृष्ण तथा गुरु के आदेश मात्र को पूरा करना होता है। तब हमारी सारी आवश्यकताएं हमारे न मांगने पर भी कृष्ण द्वारा पूरी हो जाती हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि हमारा कर्तव्य है कि गुरु के निर्देश में निष्ठापूर्वक भक्ति करें। जब हम गुरु के निर्देश में निष्ठापूर्वक भक्ति करते हैं तो भक्ति करने के लिए हमें जो भी चाहिए उसकी पूर्ति कृपया पूर्वक भगवान कृष्ण करेंगे। क्योंकि जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों के गाइडेंस में भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो भगवान से हमारा भी संबंध जागृत होता है, उस तरह नहीं होगा। जब तक जो मुक्त जीवात्मा है उसका हम एसोसिएशन नहीं करेंगे तब तक हम भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बता रहे हैं कि जब गुरु के निर्देश में निष्ठापूर्वक कोई भक्ति करता है तब भक्ति करने से हमें जो भी चाहिए उसकी पूर्ति कृपया पूर्वक कृष्ण करते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमें कृष्ण तथा गुरु के आदेशों का मात्र पूरा करना होता है। तब हमारी सारी आवश्यकताएं हमारे न मांगने पर भी कृष्ण द्वारा पूरी हो जाती हैं। कि हमारी इच्छा नहीं भी है तभी भी कृष्ण हमारी इच्छाओं को पूरा कर देंगे, क्योंकि हम गुरु के निर्देश में कार्य कर रहे हैं। गुरु भगवान का एज ए रिप्रेजेंटेटिव होता है। जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जो आचार्य के पोस्ट पे हैं, गुरु हैं, उनकी शरण लेने मात्र से हमारा एक भगवान से संबंध जागृत होता है। गुरु क्या करते हैं? गुरु एक ट्रांसपेरेंट माध्यम है शिष्य और भगवान के बीच में, भक्त और भगवान के बीच में, जो उसका रिलेशनशिप कायम करते हैं, भगवान से स्थापित करते हैं उसके जीवन में। अब आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं कि हम गिरित्रस्य सुरादयो ये दक्षादयो अग्नरिव कतवस्ते किं वा विदामेश पृथक विभाता विदस्व स नो द्विजदेव मंत्रम।
मैं ब्रह्मा जी, शिव जी तथा सारे देवताओं के साथ साथ दक्ष जैसे प्रजापति भी चिंगारियां मात्र हैं, जो मूल अग्नि स्वरूप आपके द्वारा प्रकाशित हैं। चूंकि हम आपके कण हैं, अतएव हम अपनी कुशलता के विषय में समझ ही क्या सकते हैं। हे परमेश्वर, हमें मोक्ष का वह साधन प्रदान करें जो ब्राह्मणों तथा देवताओं के लिए भी उपयुक्त हो। तो इस तरह से देवता जो है भगवान के सामने बता रहे हैं कि मैं ब्रह्मा, शिव जी तथा सारे देवताओं के साथ दक्ष जैसे प्रजापति भी चिंगारियों के समान है, भगवान के अंश मात्र हैं बस, जो मूल अग्नि स्वरूप आपके द्वारा प्रकाशित है। भगवान के द्वारा ही हर जीवात्मा प्रकाशित है, क्योंकि वही आत्मा के रूप में हर जीवात्मा के शरीर में निवास करते हैं। क्योंकि हम आपके कण हैं, अतएव हम आपकी अपनी कुशलता के विषय में समझ नहीं पा रहे हैं। हे परमेश्वर, हमें मोक्ष का वह साधन बताइए जिसमें ब्राह्मणों और देवताओं के लिए उपयुक्त हो। तो भगवान से ये लोग डिमांड करते हैं कि हम लोग कैसे उन संकटों से मोक्ष प्राप्त करेंगे जिस समय हमें असुरों के द्वारा संकट आया है। इस श्लोक में द्विज देव मंत्रम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंत्र शब्द का अर्थ है जो भौतिक जगत से उद्धार करता है। इस भौतिक जगत में केवल ब्राह्मण और देव ही भगवान के आदेशानुसार मोक्ष पा सकते हैं। भगवान जो कुछ भी बोलते हैं वह मंत्र है और बद्ध जीवों की मानसिक चिंतन से उद्धार कराने के लिए पर्याप्त है। सारे बद्ध जीव जीवन संघर्ष में लगे हैं। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृत स्थानि कर सती। इस संघर्ष से मोक्ष सर्वोच्चम लाभ है, किंतु भगवान से मंत्र प्राप्त किए बिना मोक्ष असंभव है। आदि मंत्र गायत्री मंत्र है। अतएव संस्कार के बाद जब कोई व्यक्ति ब्राह्मण या द्विज बनने के योग्य होता है तो उसे गायत्री मंत्र प्रदान किया जाता है। मात्र गायत्री मंत्र के जप से मनुष्य मोक्ष पा सकता है। जो ब्रह्म ब्रह्म गायत्री मंत्र होता है उसको जप करने से धीरे धीरे व्यक्ति सारे पापों से छूट जाएगा। किंतु यह मंत्र केवल ब्राह्मणों तथा देवताओं के लिए उपयुक्त होता है। ये जो मंत्र दिया जाता है गायत्री मंत्र, ये बस ब्राह्मणों को और देवताओं के लिए उपयुक्त होता है। कलयुग में हम सभी अत्यंत कठिन कठिन स्थिति में हैं, जिसमें ऐसे उचित मंत्र की आवश्यकता है जो हमें इस कलयुग के संकटों से उबार सके। अतः भगवान अपने चैतन्य अवतार में हमें हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए हमें कोई नियम विधान नहीं है, इसको हम कभी भी कहीं भी कहीं कर सकते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र जपने के लिए क्या होता है, प्रॉपर आसनी चाहिए, प्रॉपर समय होना चाहिए। उस समय जब हम गायत्री मंत्र जप करेंगे तब उसका हमें पूर्ण फल मिलेगा और हम अपने समस्त पापों से नष्ट कर पाएंगे। बोलते हैं हरिर नामो हरिर नामे व केवलम कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिरन्यथा। कला तथा कपट के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है। बता रहे हैं इस कपट और कलह के युग में मात्र मोक्ष का एक ही साधन है कि भगवान के पवित्र नाम का जप करना। तो जब भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे तो इस कलयुग के प्रभाव से हम बचे रहेंगे, और कोई दूसरा उपाय नहीं बता रहे हैं इसमें। शिक्षा अष्टकम में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। यह महामंत्र स्वयं भगवान जपते हैं, क्योंकि जिन्होंने उसे मोक्ष के लिए यह मंत्र प्रदान किया है। तो बता रहे हैं कि यह महामंत्र स्वयं भगवान जपते हैं जिन्होंने हमें मोक्ष के लिए यह मंत्र प्रदान किया। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र का जाप किया संकीर्तन में। महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का स्वयं कीर्तन करके बताया कि ये कलयुग का क्या है, तारक मंत्र है। कलयुग में जीवों के उद्धार का साधन क्या है, महामंत्र का जाप है। हम इस संसार के संकटों से उद्धार पाने का कोई साधन नहीं खोज सकते। यहाँ तो ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे देवता या एवं दक्ष जैसे प्रजापति भी उस परमेश्वर के समक्ष प्रकाश मात्र चिंगारी के तुल्य हैं। कोई भी जीवात्मा, यहाँ तक कि शिव और ब्रह्मा भी एक चिंगारी की भांति है भगवान के सामने, जो कि देवों में देव महादेव कहलाते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि के क्रिएटर हैं। लेकिन उसके बाद भी भगवान के सामने ये मात्र चिंगारी मात्र है। चिंगारी तभी तक सुंदर लगती है जब तक वह अग्नि में रहती है। उसी प्रकार हमें भगवान के सानिध्य में रहकर सदैव भक्ति में लगा रहना चाहिए, क्योंकि तभी हम अपने दीप्यमान रह सकेंगे। जो ही हम भगवान की सेवा से नीचे गिर जाते हैं, हमारा तेज और हमारी चमक तुरंत समाप्त हो जाती है या कुछ काल के लिए रुक जाती है। जब मूल अग्नि रूपी परमेश्वर की चिंगारी तुल्य हम सभी जीव इस जगत में बद्ध जीव की स्थिति में आ गिरते हैं, तो हमें भगवान से उसी तरह मंत्र ग्रहण करना चाहिए जैसा कि चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदान किया गया है। इस हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने से हम इस भौतिक जगत की सारी कठिनाइयों से मुक्त हो सकेंगे। इस भौतिक संसार की सारी कठिनाइयों से मुक्त होने का मात्र एक उपाय क्या है, महामंत्र का जाप, जो चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण में करके दिखाया।
भगवान से उसी तरह मंत्र ग्रहण करना चाहिए। बोलते हैं जब मूल अग्नि रूपी परमेश्वर की चिंगारी तुल्य हर सारे जीव इस जगत में बद्ध जीव की स्थिति में आ गिरते हैं, जब भगवान के धाम से विमुख होते हैं भगवान से, तब वो मूल अग्नि रूपी परमेश्वर की चिंगारी तुल्य इस सारे जीव इस जगत में बद्ध जीव में जीवन की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो बद्ध जीवन की स्थिति में आने के बाद क्या करना चाहिए? हमें महामंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान से विमुख होकर इस भौतिक संसार में आए भोग की इच्छाओं के साथ। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तब धीरे धीरे जो है इस महामंत्र की सहायता से हम अपने समस्त भौतिक जगत की सारी कठिनाइयों से मुक्त हो सकेंगे, और फिर हमारा एक नया जीवन शुरू होगा। बोलते हैं श्री सुका उवाच एवं वृक्षिता दिभिरीडितम तदम विज्ञायम तेषां हृदयं यथेवं जगाद जीव मुक्त गभीर या गिरा बद्धा जलि संवृत सर्वकारकान। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब ब्रह्मा समेत सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति की तो वे उनके वहां आने का प्रयोजन समझ गए। अतएव भगवान ने बादल की गर्जना के समान गंभीर वाणी में उन देवताओं को उत्तर दिया जो हाथ जोड़कर ध्यानपूर्वक वहां पर खड़े थे। इस तरह से जो है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब ब्रह्मा समेत सारे देवता जब भगवान की स्तुति करने लगे तो वहां पर उनके आने का प्रयोजन भगवान को समझ में आ गया। अतएव भगवान ने बादल की गर्जना के समान गंभीर वाणी में उन देवताओं को उत्तर दिया जो हाथ जोड़कर खड़े थे क्षीर सागर के तट पर। बोलते हैं कि एका एवस्त्व अस्तस्मि असुर कार्य सुरेश्वर बहर्तु काम सातानाहम समुद्रो मथनादिवि। यद्यपि देवताओं के स्वामी भगवान देवताओं के कार्यकलापों को स्वयं संपन्न करने में समर्थ हैं, फिर भी उन्होंने समुद्र मंथन की लीला का आनंद उठाना चाहते हुए इस प्रकार बोले। बता रहे हैं कि देवताओं के स्वामी जो भगवान कृष्ण हैं वो देवताओं के कार्यकलाप को स्वयं करने में समर्थ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने समुद्र मंथन की लीला का आनंद उठाया। अतएव वे इस प्रकार बोले। क्या बोलते हैं भगवान? श्री भगवान उवाच हंतम ब्रह्मण्यो हो शंभो हे देवामं भासितम श्रुसुता वहिताम सर्वे श्रेयो वा स्वगतासुरः। भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवताओं, तुम सभी ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं जो कुछ कहूंगा उससे तुम सबका कल्याण होगा। भगवान ने बोलना शुरू किया, बोलना कि हे ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवता, तुम सभी ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनो, जिसके सुनने से तुम्हें कल्याण की प्राप्ति होने वाली है। बता रहे कि यात दानव वधे स्त्वां वत्सन्धीय विधीयताम कालेनानुगृहीतस्ते यावद्यो नव भव आत्मनः। जब तक तुम उन्नत नहीं हो पा रहे हो, तुम सबको दानव तथा असुरों के साथ संधि कर लेनी चाहिए, जिससे संप्रति समय उनके अनुकूल चल रहा हो। बता रहे हैं कि जब तक तुम उन्नति नहीं पा लेते हो भक्ति में उसमें, तब तक तुम सबों को दानव और असुरों के साथ संधि कर लेनी चाहिए। कि जब तक तुम परास्त करने की योग्यता तुम्हारे अंदर नहीं आती है उनको, तब तक तुम लोग क्या करो, उनसे संधि कर लो। संधि मतलब समझौता कर लो, क्योंकि संप्रति समय उनके अनुकूल चल रहा है। क्योंकि जो समय है वो असुरों के अनुकूल है। इस श्लोक के एक शब्द के दो पाठ हैं, काले कालेन तथा काव्येन। कालीन का अर्थ होता है समय की कृपा से, तथा काव्यन का अर्थ है शुक्राचार्य की कृपा से। शुक्राचार्य दैत्यों के आध्यात्मिक गुरु हैं। असुर तथा दैत्यों को दोनों ओर से लाभ था। अतः भगवान ने देवताओं को सलाह दी कि वे तब तक के लिए संधि कर लें जब तक समय उनके अनुकूल ना हो। इस प्रकार भगवान ने बताया कि तुम लोगों को क्या करना चाहिए, असुरों से संधि कर लेनी चाहिए। कब तक? जब तक जो है समय अनुकूल नहीं आता है तब तक। आगे बताने के अर्यो अपि ही संधेयाम सती कार्यार्थ गौरवे अहि मुसिक्य व देवा हार्थ स्व पदवी गते। हे देवताओं, अपना हित इतना महत्वपूर्ण होता है कि मनुष्य को अपने शत्रुओं से संधि भी करनी पड़ सकती है। अतएव अपने हित के लिए मनुष्य को सर्प तथा चूहे के तर्क के अनुसार कार्य करना चाहिए। कि अपना अगर जो हित साधना है तो हमें शत्रुओं से संधि कर लेनी चाहिए, ये बता रहे हैं भगवान। एक बार एक सांप तथा एक चूहा एक पिटारी में पकड़ लिए गए।
चूंकि चूहा सर्प का भोजन है अतएव सर्प के लिए यह सुनहरा अवसर था, किंतु चूंकि दोनों ही पिटारी में बंद थे, अतएव यदि सर्प चूहे को खाता तो वह बाहर निकलने में असमर्थ रहता। इसलिए सर्प ने चूहे से संधि कर ली और बुद्धिमानी संधि करना बुद्धिमानी समझा। अतः उसने चूहे से पिटारी में छेद करने के लिए कहा, जिससे वे दोनों बाहर आ सकें। सर्प की योजना थी कि जब चूहा छेद बना लेगा तो सर्प चूहे को खाकर छेद से बाहर पिटारी से निकल आएगा। यही सर्प तथा चूहे का तर्क कहलाता है। तो बता रहे हैं कि एक सर्प और एक चूहा था जो एक ही पिटारी में बंद हो गए। अब चूहा जो है सर्प का भोजन है। सर्प के लिए यह सुनहरा अवसर था कि चूंकि दोनों ही पिटारी में बंद हैं, अतएव यदि सर्प चूहे को खाता है तो बाहर निकलने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए सर्प ने चूहे से संधि करना बुद्धिमानी समझा। उसने चूहे से पिटारी में छेद करने के लिए कहा, जिससे वे दोनों बाहर निकल सकें। और सर्प की योजना थी कि जब चूहा छेद करके बाहर निकलेगा तो मैं उसको खा जाऊंगा। तो आगे बता रहे कि अमृतो पादनि पादनि यत्नम क्रियताम विलिप्यवत् यस्मै पितास्य वेजन्तु मृत्युग्रस्तो अमरो भवेत्। तुरंत ही अमृत उत्पन्न करने का प्रयत्न करो, जिसे पी कर मरणासन व्यक्ति भी अमर हो जाता है। बता रहे हैं कि तुरंत ही अमृत उत्पन्न करने का प्रयत्न करो, जिसे पी कर मरणासन व्यक्ति भी अमर हो जाता है। क्षिप्तम क्षीरोदधो सर्वा विरु तृण ल औषधिम मंथानम मंदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तु वासिकम सहायेन मया देवा निर्मंथध्व मतेन्द्रियताम क्लेश भाजो भविष्यन्ति दैत्याम यूयम फलम ग्रहा। हे देवताओं, क्षीर सागर में सभी प्रकार की वनस्पतियां, तृण लताएं और औषधियां डाल दी गई हैं। तब मेरी सहायता से मंदर पर्वत को मथानी तथा वासुकी को मथने की रस्सी बनाकर अविचल चित्त से क्षीर सागर का मंथन करो। इस तरह से देवतागण श्रम कार्य करने में लग जाएंगे, किंतु तुम देवताओं को वास्तविक फल समुद्र से उत्पन्न अमृत प्राप्त करना है। तो बता रहे हैं कि हे देवताओं, क्षीर सागर के सभी प्रकार की वनस्पतियां, तृण लताएं और औषधियां डाल दो। तब मेरी सहायता से मनुष्य मंदार पर्वत को मथानी तथा वासुकी को मथने की रस्सी बनाकर अविचल चित्त से क्षीर सागर का मंथन करने लगे। इस तरह से देवतागण श्रम करने में लग जाएंगे, किंतु तुम देवताओं को वास्तविक फल समुद्र से उत्पन्न अमृत प्राप्त होगा। बताने की जो है, इस तरह से तुम लोग अविचल चित्त से क्षीर सागर का मंथन करो और क्या करो, देवताओं को वास्तविक फल समुद्र से उत्पन्न अमृत प्राप्त होगा। बताने तात्पर्य में कि ऐसा प्रतीत होता है कि दूध से सभी प्रकार की औषधियां, लताएं, तृण और वनस्पतियां डालकर दूध को मथा जाता है। जिस तरह मक्खन निकालने के लिए दूध में को मथा जाता है, जो वनस्पतियों तथा औषधियों के सक्रिय तत्व दूध में मिल जाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप अमृत मिलता है। तो बता रहे हैं कि जिस तरह दूध को मथा जाता है तो उसमें मक्खन निकल आता है। जो वनस्पति तथा औषधियों के सक्रिय तत्व दूध में मिल जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप दूध अमृत में चेंज हो जाता है, अमृत मिलता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब दूध में सभी प्रकार की औषधियां, लताएं, तृण और वनस्पतियां डालकर दूध को मथा जाता है, जिस तरह मक्खन निकालने के लिए दूध को मथा जाता है, उसी प्रकार वनस्पति तथा औषधियों के सक्रिय तत्व दूध में मिल जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप अमृत मिलता है। अगला श्लोक जो है 24 नंबर है, बोलते हैं कि युवम तदनु मोद्वम यदीक्षस्त्यासुरासुरा न सरम भीण सिद्ध्यंति सर्वार्थम सात्वताम गताम। हे देवताओं, धैर्य तथा शांति से हर कार्य संपन्न किया जा सकता है,
किंतु यदि कोई क्रोध से विक्षुब्ध रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतएव असुरगण जो भी मांगे उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना। तो बता रहे हैं भगवान की, हे देवताओं, धैर्य तथा शांति से हर कार्य संपन्न करना। किंतु यदि कोई क्रोध से विक्षुब्ध रहे तो उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो और जो लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? धैर्य और शांति, दो चीजें अपने जीवन में पालन करना पड़ेगा। यदि कोई क्रोध से विक्षुब्ध रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और जो कोई क्रोध करता है तब उसको भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अतएव असुरगण जो भी मांगे उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। बता रहे हैं कि जो देवता होते हैं धैर्य तथा शांति पूर्वक हर कार्य को संपन्न करने के लिए जान जाते हैं। यदि कोई क्रोध से विक्षुब्ध रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और जो कोई व्यक्ति क्रोध से विक्षुब्ध है तो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए क्रोध नहीं करना है, धैर्य और शांति बनाए रखना है। अतएव असुरगण जो भी मांगे उनका प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना। आगे बता रहे हैं कि न भेदत्वम कालकुटा द्विजा जलभि संभवताम लोभा कार्यो नवो जातु रोषम कामस्तु वस्तुसु। क्षीर सागर में कालकूट नामक विष उत्पन्न हुआ, किंतु जिसने उसको उसको डरना नहीं है। और जब समुद्र के मंथन में विविध उत्पाद प्राप्त हो तो तुम्हें उसको प्राप्त नहीं करना चाहिए, नहीं क्रुद्ध होना चाहिए। बता रहे हैं कि क्षीर सागर में कालकूट नामक विष उत्पन्न हुआ। क्षीर सागर से पहले जब मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ? हलाहल विष निकला उसमें से, जिसको कालकूट विष बोलते हैं। किंतु तुमने उससे डरना नहीं है। और जब समुद्र के मंथन से विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त हों तो तुम्हें उनको प्राप्त करने के लिए न तो लालच करना होता, न ही उत्सुक होना होता, न ही क्रुद्ध होना होता। बोलते हैं क्षीर सागर से कालकूट नामक विष उत्पन्न हुआ, किंतु तुमने उसके उससे डरा नहीं। और जब समुद्र के मंथन से विविध प्रकार उत्पाद प्राप्त हुए तो तुम्हें उसका डरन उनको प्राप्त करने के लिए न तो लालच करना चाहिए, न ही उत्सुक होना चाहिए, न ही क्रुद्ध होना चाहिए। बताने की ऐसा लगता है कि क्षीर सागर के मंथन से अनेक वस्तुएं उत्पन्न होंगी, जिसमें विष, बहुमूल्य रत्न, अमृत तथा अनेक सुंदरियां सम्मिलित थी। किंतु देवताओं को सलाह दी गई कि वे रत्नों तथा सुंदरियों के प्रति लोभ न दिखाएं, अपितु क्षीर सागर के मंथन से अनेक वस्तुएं उत्पन्न होंगी, जिसमें विष, बहुमूल्य रत्न, अमृत तथा अनेक सुंदरियां सम्मिलित हैं। किंतु देवताओं को सलाह दी गई है कि अमृत तथा अनेक सुंदरियां सम्मिलित हैं। अतः वे रत्नों तथा सुंदरियों के प्रति लोभ न दिखाते हुए धैर्य पूर्वक अमृत की प्रतीक्षा करनी होगी। वास्तविक उद्देश्य अमृत प्राप्त करना है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र का उद्देश्य क्या है? कि हम वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं। वास्तविक उद्देश्य कब प्राप्त कर पाएंगे? जब हम भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे। क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने सारे अनर्थों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और सारे अनर्थों को अपने पवित्र भी कर सकते हैं। अब आगे जो है श्री सुक वाच, सुखदेव गोस्वामी का बोलते हैं, इति देवा समादिश्यम भगवान पुरुषोत्तम तेषाम इति देवा समादृश्यम भगवान पुरुषोत्तम तेषामर्थ दधे राजन स्वच्छंद गतिरीश्वर। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि हे राजा परीक्षित, देवताओं को इस प्रकार से सलाह देकर समस्त जीवों में श्रेष्ठ स्वच्छंद रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके समक्ष से अंतर्ध्यान हो गए। तो बता रहे हैं कि इस प्रकार जब राजा परीक्षित को बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि देवताओं को इस प्रकार से कलह करते देवताओं को इस प्रकार से सलाह देकर समस्त जीवों में श्रेष्ठ स्वच्छंद रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके समक्ष से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो भगवान ने क्या किया?
देवताओं को आदेश देकर और फिर उस सभा से गायब हो जाते हैं भगवान। स्वच्छंद रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवताओं के समक्ष से अंतर ध्यान हो गया। बोलते हैं अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्यं पितामहं भवश्च जन्मगतु स्वयं स्वयं धामोपयुबले सुरा। तब भगवान को सादर नमस्कार करने के बाद ब्रह्मा जी तथा शिव जी अपने अपने धामों को लौट गए। फिर सारे देवता महाराजा बलि के पास गए। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, तब भगवान को सादर नमस्कार करके ब्रह्मा जी तथा शिव जी अपने अपने धाम को लौट गए। फिर सारे देवता बलि महाराज के पास जाते हैं। बोलते हैं दैत्यों में सर्वाधिक विख्यात महाराजा बलि की भली भांति जानते थे कि अब कब संधि करनी चाहिए और कब युद्ध करना चाहिए। इस तरह से यद्यप अनेक सेनानायक क्षुब्ध थे और देवताओं का वध करना कर देना चाहते थे, किंतु जब महाराजा बलि ने देखा कि सारे देवता उनके पास आक्रमण प्रवृत्ति त्याग कर रहे हैं, तब उन्हें बोलते इस तरह यद्यप उनके सेनानायक विशुद्ध थे, देवताओं का वध कर देना चाहते थे, किंतु जब से महाराजा बलि ने देखा कि सारे देवता उनके पास आक्रमण करके करते आए हैं, किंतु जब बलि महाराज ने देखा कि सारे देवता उनके पास आक्रमण प्रवृत्ति त्याग कर आए हैं, उन्होंने अपने सेनानायकों को मना कर दिया कि वे देवताओं को मारे नहीं। बोलते हैं वैदिक शिष्टाचार कहता है कि युगे शत्रुमपि प्राप्तम विश्वस्य तम कुतो भयम। वैदिक शिष्टाचार कहता है कि गृहे शत्रुमपि प्राप्तम विश्वस्तो अकुतो भयम। वैदिक शिष्टाचार कहता है कि गृह शत्रुमपि प्राप्तम विश्वस्य तम कुतो भयम। जब शत्रुओं तथा देवताओं, बता रहे हैं कि जब वैदिक शिष्टाचार में गुरु और शिक्षा के साथ शिक्षाचार के साथ कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो शत्रु अपने विपक्षी के घर आए तो उसका स्वागत इस तरह से होना चाहिए कि वह भूल जाए। जब शत्रु अपने विपक्षी के घर आए तो उसका स्वागत कर इस तरह से होना चाहिए कि वे सब भूल जाए, जिसको दो अर्थों का स्वागत कहलाता है। इस तरह से होना चाहिए कि विश्व, जब शत्रु अपने विपक्षी के घर आए तो उसका स्वागत इस तरह से होना चाहिए कि वह यह भूल जाए कि दोनों पक्षों में शत्रुता है। बलि महाराज संधि करने तथा युद्ध करने की कला में दक्ष थे, अतः उन्होंने देवताओं का ठीक से स्वागत किया। यद्यपि उनके सेनापति विष्णु थे। इस तरह का व्यवहार पांडवों तथा कुरुओं के युद्ध के समय भी प्रसिद्ध था। अतएव वे एक दूसरे के शिविर में मित्रों की तरह जाते और उनका स्वागत भी उसी रूप में होता। बता रहे हैं कि जब देवता और असुरों में आपस में संधि हुई तो बता रहे हैं कि तब दिन ढल जाए और एक दूसरे के शिविर में मित्रों की तरह जाते और उनका स्वागत भी उसी रूप में देखते थे। आगे इसमें बताने की,
ते बेरोच्य निमासीनम गुप्तम सा सुरयुत्थपे सियाम परमया शिवाम परमया दृष्ट्वा जीता शेषमुपागतम। देवतागण विरोचन के पुत्र बलि महाराज गए और उनके पास देवता बता रहे हैं कि देवगण विरोचन के पुत्र बलि महाराज के पास गए और उनके निकट बैठ गए। उस समय बलि महाराज की रक्षा असुरों के सेनानायकों द्वारा की जा रही थी और वे अत्यंत बलशाली थे। उन्होंने सारे देवताओं को जीत लिया था। इस प्रकार बताने की जो है, जो बलि महाराज के पुत्र थे, वो एक छत्र राजा थे पूरे पृथ्वी के। और उन्होंने सारे असुरों को संकट में डाल दिया था अपने युद्ध कला से। और वे अत्यंत कौशलता पूर्वक क्या करते हैं, उस समय बलि महाराज की रक्षा असुरों के सेनानायकों द्वारा होती अतः वो अत्यंत ऐश्वर्यशाली थे। उन्होंने सारे ब्रह्मांड को जीत लिया था। तो जो बलि महाराज थे ये चक्रवर्ती सम्राट थे और अपने गुरु शुक्राचार्य की कृपा से बहुत ही प्रभावशाली भक्त बने भगवान के। ठीक है, हरे कृष्णा। अब आगे तीसरा 30वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे।